आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ हमारे देश के गौरव को ठेस पहुंचाती है बल्कि हमारे समाज के मूल्यों पर भी सवाल उठाती है। कर्नल सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझें और जानें कि आखिर क्यों उठ रहे हैं ऐसे बयानों पर सवाल। आज बात होगी उन 3 नेताओं पर जिसने कहा सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन, जिसने कहा देश की सेना मोदी के चरणों में, जिसने कहा व्योमिका सिंह जाटव है। इन तीनों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। एक सभा में कथित तौर पर सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर न सिर्फ उनकी बहादुरी का अपमान किया बल्कि उन्होंने अपनी सोच का परिचय दिया। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। इस बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह को फटकार लगाते हुए उनकी भाषा को संवैधानिक पद के लिए अनुचित बताया। शाह ने माफ़ी मांगी लेकिन इसे औपचारिक और हल्के अंदाज में माना गया, जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठे। कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की और भोपाल में उनके बंगले पर कालिख पोत कर विरोध प्रदर्शन किया। मायावती ने भी बयान को शर्मनाक बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर राम गोपाल यादव ने शाह के बयान को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने सोफिया की मुस्लिम पहचान को निशाना बनाया और अगर उन्हें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाटव पहचान पता होती तो शायद वे भी अपमानित होती। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में विवादास्पद बयान दिया कि देश और सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। जिसे कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से शाह के बयान का बचाव माना। इन बयानों ने राजनेताओं की मंशा और उनकी नैतिकता पर सवाल उठाए हैं, खासकर जब देश सेना की बहादुरी का जश्न मना रहा है। सोफिया के भाई और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने माफ़ी मांगकर इसे पूरे देश के लिए शर्मिंदगी बताया। ये घटना ये दर्शाती है कि राजनेताओं की अभद्र टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत अपमान हैं बल्कि राष्ट्रीय एकता और सेना के सम्मान को ठेस भी पहुंचाती है। कर्नल सोफिया को देश की शेरनी बताते हुए जनता ने नेताओं को कठोर कार्रवाई की मांग के साथ तल्ख जवाब दिया है। जगदीश देवड़ा ने माफ़ी मांगी और ये कहा कि कांग्रेस मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। विजय शाह के भी यही शब्द थे। आखिरकार इन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन क्या सिर्फ माफ़ी से काम चल सकता है? नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे देश की जनता भी देख सके कि देश की सेना के प्रति ऐसी भद्दी मानसिकता रखने वालों का अंजाम क्या होता है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये एक यादगार बने। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ।